जो सेल है, सेल वाले टैब में जाओगे अगर, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो अभी तो सेंटर दिया हुआ है। तो अगर आपको रैप करवा के चाहिए तो इसको टिक लगा के रखो, नहीं चाहिए जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है कंटेंट का वो यहाँ पे सुना जा सके। तो आप इधर हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग टेबल वाला जो ऑप्शन हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं, कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो उसमें ही हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेबल में जो बॉर्डर्स हैं या जो पेज का बॉर्डर है वो हम यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रोज एंड कॉलम्स की, तो जो कि हमारे किसके अंदर आता है, टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इसके लिए आपको कैसे जाना है ये मैं वापस बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, होम टैब में जैसे अगर आप हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होगा वो होम टैब भी ओपन होकर आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपने वर्ड फाइल में अपना टेबल बना के रखा हुआ है तो उस टेबल को आप सेलेक्ट करो। ठीक है, टेबल सेलेक्ट करने का तरीका भी मैंने बताया था, यहाँ प्लस वाला काइंड ऑफ आ रहा है, तो इसमें कर्सर को रख के क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपका जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अपने आप सब देखो दो टैब्स हमारे यहाँ पे बढ़ के आ जाती हैं, एक तो है डिजाइन वाला, दूसरा है लेआउट वाला। तो आप क्या करोगे, लेआउट वाले पे क्लिक कर दोगे। लेआउट वाले पे जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आपके सामने काफी सारे ग्रुप्स होंगे एंड उन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग टैब्स होंगे। तो आप इसमें से आपको जो चूज करना है वो आप यहाँ पे चूज करोगे। बट हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे सेल साइज वाला। तो सेल साइज के अंदर इसका जो प्रॉपर्टी है उसको चूज करो। अब प्रॉपर्टी क्या है, टेबल प्रॉपर्टीज वाला। जब हम टेबल में काम करें तो टेबल की ही प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, ये चूज करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे रो वाले दिए, टेबल वाले तो हम देख चुके थे लास्ट क्लास में, तो टेबल वाला हमारा हो गया है। तो अब इसमें देखेंगे रो वाला। अब रो वाले पे अगर क्लिक करोगे तो इसमें क्या दिया है, रोज 1 to 7। तो इसका है कि हर एक का जो साइज होना चाहिए वो स्पेसिफाइड साइज जो यहाँ पे है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे 2.73 सेंटीमीटर के हिसाब से आएगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब रो हाइट जो है वो यहाँ पे क्या दिया है, एटलीस्ट दिया है या फिर एग्जैक्टली। तो आप इसको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको क्या वैल्यू लेना है। अगर आपको रो हाइट एटलीस्ट वाली यूज करते हो तो उसका है कि एटलीस्ट जितना तो हाइट होना चाहिए उस हिसाब से ये हाइट जो है रो का सेट कर देगा। ठीक है, और एग्जैक्टली मतलब हो गया कि जैसे अगर आपने रो का हाइट अगर दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर के हिसाब से वो आएगा। ठीक है, या फिर 1.2 दिया है तो 1.2 सेंटीमीटर के हिसाब से आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको रो हाइट भी अकॉर्डिंगली ध्यान दे कि देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जो उठा के दे दो, जो यहाँ पे दिए हैं उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट वैल्यू यहाँ पे चूज करना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑप्शंस वाला। ठीक है, साइज वाला तो हमने देखा, अब है ऑप्शंस वाला। ऑप्शंस वाले में क्या है कि इसमें ये क्या करता है कि इसमें हमें क्या करना है ना, कि जैसे अगर सपोज करो आप चाह रहे हो कि मतलब हर एक पेज में टॉप में जो हेडर है वो यहाँ पे रिपीट हो जाए, अगर वो चाहिए तो आप उसके चेक बॉक्स पे टिक लगा सकते हो। और आप ये चाह रहे हो कि हर एक पेज में जो भी रो है उसमें अलाउ किया जाए कि वो ब्रेक किया जा सके पेजेस के हिसाब से, तो वो हम यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं। तो इसमें ये बाय डिफॉल्ट ही टिक रहता है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक कर सकते हो। अनटिक करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि रो हाइट बढ़े, इन सब चीज़ों में इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे अनसेलेक्ट किया तो इसमें आपने देखा जो सिलेक्शन था वो यहाँ से अभी फिलहाल हटा है। रीज़न ये है कि इसमें हमने सेलेक्ट जो किया था वो किसको किया था, अभी रो हाइट को किया था। बट हम यहाँ से क्या करें, अनटिक लगा रहे हैं। वापस से टिक लगा दो तो वापस ये चीज़ दूसरी जगह पे यहाँ पे सिलेक्टेड था वो तो हटेगा ही हटेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है प्रीवियस रो। अगर प्रीवियस रो में कुछ भी चेंजेस करने का है तो वो आप करवा सकते हो। नेक्स्ट रो में करवाने का है तो वो आप करवा सकते हो। जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। जब ये हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो। अदरवाइज यहाँ पे है कॉलम। कॉलम में यहाँ पे क्या है, प्रिफर्ड विड्थ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो दिया है 2.65 सेंटीमीटर के हिसाब से दिया है, मेजर सेंटीमीटर में हो रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो इसको, मतलब इसको सिलेक्ट कर लो। तो अपने आप से आप जो साइज़ है वो आप सेट कर सकते हो, मतलब जो विड्थ है वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी सेट कर दो उस हिसाब से ये सेट हो गया आ जाएगा। जैसे 2.3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, मेजर जो किया जाएगा वो सेंटीमीटर्स में किया जाएगा, तो आप मेजर सेंटीमीटर या परसेंटेज में कर सकते हो। अगेन इसमें भी प्रीवियस रो, इसमें भी अगर प्रीवियस कॉलम में जाना है या नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो हम वो भी यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये जो वैल्यूज अप्लाई करना है वो किस वाले रो में करना है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट वाले पे करोगे तो ओके पे क्लिक कर दो तो अकॉर्डिंगली वैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो सेल है, सेल वाले टैब में जाओगे अगर, तो सेल वाले टैब में भी यहाँ प्रिफर्ड विड्थ दिया 2.3 सेंटीमीटर। आप इसको कम या ज़्यादा यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर अगेन डिपेंड करे कि आपको क्या नीड है, सेंटीमीटर्स के हिसाब से देना है। वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो अभी तो सेंटर दिया हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ पे टॉप या बॉटम में भी
सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन वाला बटन दिया है, तो ऑप्शन वाले बटन में क्या है कि इसमें हमें दिया हुआ है जैसे सेल का मार्जिन जो है वो पूरे टेबल में यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसका लाइक कि अगर हमें सेम रखना है मार्जिन सेल का, तो वो हम सेम रख सकते हैं। इसलिए बस आपको यहाँ पे टिक लगा के रखना है। अगर आप अनटिक कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के हिसाब से हम लोग अपने अकॉर्डिंगली सेट करवा सकते हैं, तो ये कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हमें अगेन दो दिए हुए हैं, एक तो है फिट टेक्स्ट और दूसरा है रैप टेक्स्ट। तो अगर आपको रैप करवा के चाहिए तो इसको टिक लगा के रखो, नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो। अगर फिट करना है टेक्स्ट को तो फिट करवाओ, टिक लगा दो, नहीं तो अदरवाइज आप इसको अनटिक कर दो। बाय डिफॉल्ट रहता है वो रैप टेक्स्ट वाला टिक रहता है। जब भी हो जाए तो आप ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर ओके पे क्लिक नहीं करना है तो आप कैंसिल कर दो, मतलब अगर आपको चेंजेस नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर आपने जो ऑप्शन देखे हैं वो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करो, नहीं देखना है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट आते हैं यहाँ पे ऑल टेक्स्ट बेसिकली उनके लिए होता है जिनका विजन इम्पेयरमेंट होता है या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होते हैं, उनके लिए मेनली ये बनाया जाता है, यूज किया जाता है ऑल टेक्स्ट वाला, जैसे कि आराम से जो है वो टाइटल वर्क यहाँ पे पढ़ सके अपने डिसेबिलिटीज के साथ में। इसमें क्या है कि ना जो टाइटल है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि लाइक जो यूजर है जो नहीं यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, डिसेबल है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है जिसमें इसको यूज जो किया जाएगा वो इसी वजह से यूज किया जाएगा कि इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है कंटेंट का वो यहाँ पे सुना जा सके। तो आप इधर दे सकते हो, जैसे टेबल सैंपल मैंने दिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से दे सकते हो। हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है कि ये जो है ये वाला ऑप्शन हमारे उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा विजन में दिक्कत है, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है ये वाला ऑप्शन। अब इसी तरीके से टेबल वाले में हमारे और भी ऑप्शन है, जैसे ये जो टेबल में जो कंटेंट है वो आप देख रहे हो कि कुछ तो हमारा टॉप में आ रहा है, टॉप लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, कुछ हमारे सेंटर में आ रहा है, तो ये सेट नहीं है पूरा। इसको सेट करवाना है तो इसलिए आप क्या करोगे, अलाइनमेंट वाले जो ग्रुप साइड में दिया अलाइनमेंट वाले ग्रुप में जाओगे। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह से दिया है, जैसे टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। नेक्स्ट है सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट। लास्ट है लेफ्ट बॉटम, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आपको चाहिए। अब जो आपने यूज़ किया वो ये वाला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेफ्ट वाला, टॉप लेफ्ट वाला। अब अगर सेंटर वाले चाहिए तो सेंटर वाले दे दो, राइट वाले चाहिए राइट वाले ले लो। इसी तरह से अगर यहाँ पे सेंटर के हिसाब से देना है, सेंटर मतलब बिल्कुल प्रॉपर सेंटर, तो लेफ्ट की तरफ सेंटर दे दो या सेंटर दे दो, या राइट की तरफ सेंटर दे दो। ठीक है, इसी तरह से अगर बॉटम के हिसाब से करना है तो हम यहाँ पे बॉटम के हिसाब से सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट, बॉटम के हिसाब से सेट कर दो, सेंटर के हिसाब से कर दो, या फिर बॉटम राइट के हिसाब से सेट कर दो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको ऐसे सेट करवा सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है टेक्स्ट का डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि इसको पहले तो ये करते हैं कि जो टेबल है उसको थोड़ा सा सेट करवा लेते हैं। इसको मैं सेंटर वाले ले लूँगी, तो लेआउट में चलते हैं वापस। तो सेंटर वाले में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो अपने आपसे क्या होगा, जो भी आपका कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम वाला जो है वो 2 लाइन में आ रहा है, मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या दिया अलाइनमेंट वाले ग्रुप में टेक्स्ट डायरेक्शन। इसमें क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। अगेन क्लिक करो डायरेक्शन चेंज, अगेन क्लिक करो तो नॉर्मल आगे जैसे लिखा था पहले। ठीक है, इस तरह से सेल का जो मार्जिन है, जैसे अभी फर्स्ट नेम वाले सिलेक्ट हो रखा है तो आप सेल मार्जिन पे क्लिक करो, तो उससे क्या होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जिसमें डिफॉल्ट सेल मार्जिन यहाँ पे दिखाएगा कि डिफॉल्ट जो है वो टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट राइट का यहाँ पे डिफॉल्ट दिखा रहा है। और डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग में भी यहाँ पे वही है कि आपको कितना स्पेसिंग चाहिए सेल्स के बीच में वो आपको यहाँ पे देखना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यूज है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का, उसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग में भी सेट कर सकते हैं कि दोनों सेल्स के बीच में या जो भी मल्टीपल सेल्स है उसके बीच में कैसे स्पेसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो टॉप को यहाँ पे बढ़ा देते हैं थोड़ा, ऐसे बॉटम को बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट को भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है, डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग में आप क्या करो, या तो इसको अनटिक रखो,
ठीक है, अनटिक रखोगे तो यहाँ पे स्पेसिंग नहीं आएगा सेल्स के बीच में, टिक लगा के रखोगे तो 0.1 सेंटीमीटर का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आप चाह रहे हो कि फिट हो जाए कंटेंट ऑटोमेटिकली, आपको ना करना पड़े, खुद ही सेट हो जाए, तो इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन को टिक लगा के रखना होगा। जब वो हो जाए ओके पे क्लिक करो, तो अपने आप से क्या हुआ, थोड़ा बहुत ये सेट होकर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेट करवाना है तो आप आराम से सेट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अलाइनमेंट है हमारे टेबल के अंदर का, टेबल के सेल के वैल्यूज़ का, तो वो वैल्यूज़ को आप आराम से अलाइन कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो टेक्स्ट वाले का, और सेल में जो भी मार्जिन वगैरह ऐड ऑन करने हैं वो हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी काम होगा हमारे नीड के हिसाब से आप इन ऑप्शंस को यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी ऑप्शन यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक बार आप लोग यूज़ करके देख सकते हो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आप लोग कितना समझ पाए हो। ठीक है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए बेटर है कि आप प्रैक्टिस करो एंड जो भी डाउट आता है वो कमेंट करके पूछो। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारे ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।